परमेश्वर का जन्म जब बोला तो परमेश्वर किस रीति से उन्होंने उस विषय को किया मेरे प्यारों। देखिए, जो परमेश्वर हमको बताता है ना कि आज्ञाकारिता में चलो, प्रेम में चलो, धीरज धरो, है ना? ये सारा विषय जो बोलता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ऐसे ही बोलता है। पहले वो करता है और हमारे जीवन में हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है, ताकि हम उसको कभी बोलने नहीं पाए, हमारे परमेश्वर को हम कभी बोलने नहीं पाए कि परमेश्वर आपने तो ऐसा नहीं किया है, आपको क्या एहसास, आप तो प्रभु हो। हालेलुया। आपने थोड़ी ना दिखाया है, आपके जीवन से हम देखे हैं, आप तो ऐसे ही बोल देते हो, लेकिन जिसके ऊपर बीती है वो ही जाने करके हम जैसे बोल नहीं पाए, क्योंकि देखते हैं उसका बेटा को दिया, हमारे जीवन में यीशु मसीह को दिया, प्रेम को दिखाया, यूहन्ना 3:16 में देखते हैं। और यहाँ पे भी देखते हैं कि किस रीति से एलिया के पास एक आज्ञाकारी होके, एक आज्ञाकारी परमेश्वर क्यों उसका आज्ञा को माना। हालेलुया। जैसे वो बोलता है कि आज्ञाकारिता में चलो, और आदम यहोवा को भी देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता की वजह से ही वो पाप में घिरे। हालेलुया। बहुत सारा हम देखे हैं, बहुत सारा चीज को अगर हम बारीकी से देखेंगे कि क्या एदन की वाटिका में जब वो घूमते फिरते थे, बगीचा का रखवाली करते थे, वहां पे परमेश्वर आता था, बातचीत होता था, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। वो सिर्फ एक ही छोटा अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट को लाया, हम जानते हैं मेरे प्यारों, है ना? गलती छोटा हो या बड़ा हो, गलती गलती ही होता है। और ये विषय को परमेश्वर ने सेट किया हमारे जीवन में कि किस रीति से परफेक्टली उसकी आज्ञा के अनुसार हमको चलना है, ताकि एलिया जब भी पुकारा और जब वो कैसे डंके की चोट पर बोला कि जब मैं यहाँ पे कैसे मेरे परमेश्वर को मैं बुलाऊंगा, कब तक तुम दो मन होके आगे बढ़ोगे। हालेलुया। मेरे पीछे हो लो करके। और जब वो पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर तुरंत आग दिखा के वहां पे आंसर दिया कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं मेरे जन का, मेरे संतान का, है ना, कैसे मैं बात मानता हूँ, इसलिए तुम भी हमारी बात मानो करके। इसीलिए मेरे प्यारो उसने अपना हर एक प्रतिज्ञा में हाँ और आमीन कहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद पहले किया है हर एक विषय को। हालेलुया। उसने निभाया है और वो हमारे सामने वो एग्जाम्पल सेट किया है। तो ये विषय को लेकर हम देखे उस दिन बहुत सुंदर रीति से, और वहां पे एक विषय लिखा है, उसको छूते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वही पहला राजा उसका 18 का 30 को पढ़ेंगे। वहां पे एक विषय लिखा है, एक ही वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए। पहला राजा उसका 18 का 30 को, है ना? और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। ये सेंटेंस को ध्यान दे मेरे प्यारो, क्या लिखा है कि तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी। इसका मतलब क्या है कि यहोवा का एक वेदी पहले से वहां पे था, जो यहोवा का ओर से था, वो यहोवा के नाम से वो वेदी था, वो परमेश्वर को डेडिकेट करता था वो वेदी, और वहां पे यहोवा की पूजा आराधना होती थी, यहोवा को भय मानने लोग थे। लेकिन एक ऐसा समय आया, जो देखते हैं हम, जेबीबेल, आहाब की पत्नी जेबीबेल के कारण, है ना, वो अपना पति आहाब राजा का नाम लेकर बहुत सारा कुछ करता था, और वो बाल के पूजा करो, बाल को पूजा करो करके उकसा के वो एक जो अपना जो टेरिटरी खड़ा की, है ना, खड़ी की। फिर उसके बाद देखते हैं किस रीति से वो जो यहोवा को भय मानने वाले थे, वो बाल को अभी उस समय पूजा कर रहे थे। हालेलुया। और फिर वही वेदी जो यहोवा के नाम से पूजा होती थी, वहां पे प्रार्थना होती थी, वो वेदी गिराई गई थी, और वहां पे देखते हैं कि बाल को क्या दिया जा रहा है, वैल्यू दिया जा रहा था। और फिर एलिया आया, और वही जो वेदी गिर गया था, वही जो वेदी
कहीं इधर उधर हो गया था, उसकी मरम्मत की करके लिखा है। हालेलुया। और ये पूरा अगर स्टोरी को अगर हम बारीकी से ध्यान देंगे मेरे प्यारो, बहुत विषय वो बाल के पुजारी लोग किए, है ना। वो गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, नाचे, कूदे, उसका जिसको मान रहे थे उसको बुलाने के लिए, है ना। वो आग यहाँ पे लगे आंसर दे करके, उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो क्या लिखा है कि वो लहू भी बहाए, लहू लुहान भी हो गए, है ना। लेकिन एक भी शब्द ना सुनाई दी करके। ये बाल का पुजारी, ये जो बाल देवता है, कोई नहीं, एक दुष्ट आत्मा ही है। हालेलुया। कोई प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर एक ही है। और जब प्रभु होता है, प्रभु का नाम से कोई चीज होता है, वहां पे आग लिभी हुई थी, नहीं जल रही थी, लेकिन वहां पे वो वेदी किसके नाम पर था? यहोवा के नाम पर था। और वो वेदी वो कंटिन्यू चले ना चले, जब यहोवा की वेदी है और यहोवा का जन जो एलिया वहां पे खड़ा है, वहां पे कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं। उसका क्या साहस है कि वो वहां पे आके अपना उपस्थिति को दे। हालेलुया। इसलिए वहां पे देखते हैं, और ये एलिया कैसा जन, ऐसे ही थोड़ा मोड़ा प्रार्थना करो, ऐसे ही थोड़ा सा सांसारिक रूप में थोड़ा सा संडे चर्च चले जाओ, इस रीति से जो संसार के सो कॉल्ड क्रिश्चियन करते हैं, नहीं। परमेश्वर के संग संग चलने वाला, परमेश्वर की ओर से रिप्रेजेंटेटिव, हालेलुया। और इस रीति से उसका जीवन शैली कैसा होगा कि एक गिराई हुई वेदी के सामने वो खड़ा है और उसको मरम्मत कर रहा है, तो वो दुश्मन लोगों का जो वेदी है ना, वहां पे उन लोगों का कुछ काम नहीं। और उसके साथ साथ हमारा परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, वहां पे उनको, एलिया को उत्तर दे रहा है मेरे प्यारो, एक आज्ञाकारी परमेश्वर बनते हुए। हालेलुया। जी हजूर करते हुए, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो बोलता है वो खुद करता है, इसीलिए अपने संतानों को वो आशा रखता है कि मेरे बच्चे भी ये डेफिनेटली करे करके। हालेलुया। ये तो पुराने नियम में, नए नियम में देखेंगे तो वो उद्धार को तो हम पा चुके हैं, हमारे यीशु मसीह के द्वारा हम पा चुके हैं मेरे प्यारे। अब हम नहीं है, हम में मसीह है। हम अपनी और से चाल चलन नहीं चल सकते, अपने हिसाब से अपना गाड़ी नहीं चला सकते। ये गाड़ी में यीशु मसीह खुद है, उनके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि उनके हिसाब से चलेंगे तब ही हम अच्छे से चलने पाएंगे। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा। हालेलुया। चाहे बड़ा बड़ा हंस भी आ जाए, आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो कहीं ना कहीं गिरेंगे ही गिरेंगे मेरे प्यारों। जैसे वचन कहता है, अगर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 48 को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 48। कोई निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छा, मैं उसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा निकालती हूँ, कोई निकाल के पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 15 का 48। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 का 48 में, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। ये थैंक यू सिस्टर। ये किसके बारे में बोला गया है मेरे प्यारों? ये जो आदम, पहला आदम जो था, है ना, उसके बारे में बोला गया है, और यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। ठीक है, जो 48 को देखते हैं, उसके पहले से 48 से पढ़ेंगे तो क्या लिखे? प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। कौन स्वर्गीय है और कौन मिट्टी का था? आदम।
जो एदन की वाटिका में वहां पे उसको रखा गया था। और कौन मनुष्य स्वर्गीय है? हमारा यीशु मसीह, है ना। और इसको अगर थोड़ा सा हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, नाउ दोज हु आर मेड ऑफ द डस्ट आर लाइक हिम हु वाज फर्स्ट मेड ऑफ द डस्ट। जो पहला जो मिट्टी से बनाया हुआ, उसको क्या लिखा है, इसको मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। अर्थली माइंडेड। अर्थली माइंडेड मतलब ये संसार के विषय में हमेशा घुसे रहना, है ना। सांसारिक तरीकों से अपना सोच में रखना, वो ट्रेडिशन में रहना, है ना, परिस्थिति में जूझे रहना। हालेलुया। परिस्थिति को सामने देखते हुए बौखला जाना, है ना। और लिखा है कि एंड एज इज द मैन फ्रॉम हेवन, जो यीशु मसीह है, सो ऑल्सो आर दोज हु आर ऑफ हेवन, हेवनली माइंडेड। यहाँ पे दो तरीका का सोच को हमको बताया गया है। कैसा? कि एक है अर्थली माइंडेड, सांसारिक सोच, है ना, जगत का सोच, और एक है हेवनली माइंडेड, स्वर्गीय सोच। और मैं आपको बता दूं, वचन के द्वारा ही बताऊंगी, जो हम पाएंगे यूहन्ना उसका 17 का 16 को पढ़ेंगे, वहां पे खुद यीशु मसीह कहता है कि हम स्वर्ग से हैं, हम जगत से नहीं है। हालेलुया। तो हमारा सोच कैसा रहना चाहिए? स्वर्गीय वाला, हेवनली माइंडेड। पढ़ेंगे हम यूहन्ना उसका 17 का 16 को पढ़ेंगे, और वचन कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। ये जो वे लिखा है, यहाँ पे हम भी आते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। जैसे कि हम यूहन्ना 1:12 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह का नाम को, यीशु मसीह का काम को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो परमेश्वर ने उसको उसका संतान होने का अधिकार दिया करके। और उसका 13 को पढ़ेंगे, वही यूहन्ना 1:13 को, तो हमारा जन्म जो माता पिता से होता है, लहू मान से होता है, वो कट जाता है, और अब हम स्वर्ग से, परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं ना। उसको नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो धरती से, माता के गर्भ से हम जो जन्म लेने वाला जो हमारा पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है, वो कट जाता है। अब हम जगत के नहीं होते, अब हम किससे होते हैं? हम स्वर्ग से होते हैं। जो यीशु मसीह 17 का 16 में बोल रहा है यूहन्ना में कि जैसे मैं जगत का नहीं हूँ, जगत में एक असाइनमेंट को लेकर मैं आज से आया हूँ, ये मेरे संतान जो है। हालेलुया। मैं तो बोलूंगी यहाँ पे जितने सारे हम सिलोह में, हम एक एक जो माए जुड़े हैं, एक एक जो सिस्टर जुड़े हैं, एक एक सिलोह ओमेन जुड़े हैं मेरे प्यारों, हम सब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उसके संतान बन गए हैं। और अब हमारा जन्म जो है स्वर्ग से, धरती से नहीं है, हमारा सोच ये जगत से नहीं है। अब हमारा सोच कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से कनेक्टेड है? स्वर्ग से कनेक्टेड है। आमेन। क्या हम थोड़ा चिल्ला के बोल सकते हैं, स्वर्ग से कनेक्टेड है? और एक बार बोलेंगे, स्वर्ग से कनेक्टेड है। हमारा सोच, हमारा एंटीना, हमारा कान, हमारा हृदय रूपी जमीन, हमारा हर एक विषय किससे रिलेटेड होना चाहिए? वो स्वर्गीय वस्तु पर, वो परमेश्वर पर, उसकी सोच पर। कोई परिस्थिति आके आपको दबा रहा है, तो वहां पे कुछ नहीं मेरे प्यारों। अगर ये परिस्थिति में यीशु मसीह होते, ये परिस्थिति में अगर परमेश्वर होते, तो वो कैसे रिएक्ट करते? उनका कैसा रिएक्शन होता? वो किस रास्ता को चुनते? कोई विषय को लेकर आप द्विधा में पड़ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहे हैं, ठीक ऐसे ही सोच में सोचिए, ये है स्वर्गीय वाला सोच। हालेलुया। अपना माइंड को लगाएंगे, कहीं ना कहीं हम गलत डिसीजन ले लेंगे, सही डिसीजन ले नहीं पाएंगे। लेकिन हम सब हमारे छोटे से छोटे सोच पर, छोटे से छोटा काम पर अगर परमेश्वर को वहां पे पुट करते हैं, परमेश्वर को वहां पे हम लगाते हैं,
तो ऑटोमेटिक हमारा रास्ता, हमारा हर एक प्रकार का सॉल्यूशन खुलते जाएगा, हर एक बंद दरवाजा खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया। और हमारे विश्वास से जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वचन खुद कहता है कोलोसियों उसका 3:2 और 3 के क्या लिखता है कि सेट योर माइंड ऑन एवो, स्वर्गीय वस्तु पर क्या ध्यान लगाओ। हालेलुया। पढ़ेंगे कोलोसियों उसका 3:2 और 3। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, है ना। जैसे हम शुरुआत में देखे कि अब खुद नहीं रहे, है ना, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है, एक प्रोटेक्टेड होते हुए, एक प्रोटेक्शन के साथ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको नया जन्म दिया है, यानी कि ऐवे ही नहीं छोड़ दिया है। हालेलुया। हमको प्रोटेक्ट किया है, हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में गुप्त होके छुपा हुआ है मेरे प्यारों। हालेलुया। ये हमारी सोच है कि परिस्थिति को देखते हुए कुछ भी सपना को अगर हम देख लेते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है कि हम धर्मी जन है, हम पवित्र किए गए हैं, हम छाटे गए हैं, हम नासरी हैं, और हमारा जीवन हम एक नए सृष्टि होते हुए, हालेलुया, वो लहू और मांस से नहीं परंतु वो स्वर्ग से पैदा होते हुए, परमेश्वर से उत्पन्न होते हुए हम एक प्रोटेक्शन एरिया में हैं, हम परमेश्वर के साथ हैं। आमेन, हालेलुया। आमीन। इसलिए हमारा सोच विचार हर एक विषय उस स्वर्गीय जैसे होना चाहिए, इसलिए हमारा माइंड वो वहां पे कनेक्शन लगना चाहिए। और जब लग जाएगा मेरे प्यारों, उसका हर एक प्रतिज्ञा जो हाँ और आमीन में है, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में ऐसे चुटकी मारते ही रोज रोज मैनिफेस्ट होता जाएगा। जैसे एलिया के जीवन में देखिए, वो बोला और परमेश्वर ने जैसे करके भी गया, वहां पे उसको लज्जित होने नहीं दिया। कितने लोग थे, है ना, वो कितना कॉन्फिडेंस के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो वेदी में 3 बार पानी गिराते हुए, जहाँ पे पानी गिरेगा आग जलेगा क्या, है ना। ऐसा असंभव चीज होते हुए मेरा परमेश्वर देखो, तुम तो पुकारे, क्या क्या किए, कुछ नहीं सुना, तुम्हारा जो देवता है जो भी है, लेकिन मैं देखो उसके ऊपर और क्या क्या मैं कर रहा हूँ, जो असंभव विषय है, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मेरी सुनता है। हालेलुया। किस रीति से वो काम करेगा करके एक एग्जाम्पल को सेट किया। हालेलुया। वैसा हमारा सोच, वैसा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और वैसा विश्वास होना चाहिए। वो तो पुराने नियम में वो एक भविष्य वक्ता, लेकिन नए नियम में तो हम संतान हो गए हैं। नए नियम में तो हम यहोवा परमेश्वर है, मालिक है, स्वामी नहीं, हम अब्बा करके पुकार सकते हैं। और जहाँ पे पिता नाम आ जाता है, जहाँ पे पापा नाम आ जाता है ना, एक अपनापन, एक रिश्ता जुड़ जाता है। हालेलुया। हम इमोशनली और कनेक्टेड हो जाते हैं। जहाँ पे हम पापा की गोदी में, जहाँ पे भी हम सर रख के सो जाओ, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं ना, हम जब बच्चे होते हैं तो कैसा पापा के साथ रिश्ता कैसा होता है। हालेलुया। बड़े भी हो जाते हैं तो मम्मी पापा को जो अधिकार के साथ हम बोल सकते हैं, क्या हम दूसरे लोगों को बोल सकते हैं? नहीं। और ये अधिकार कौन दिया है? हमारा परमेश्वर, हमारा अब्बा पिता, जो रोमी 8 में कहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये विषय को लेते हुए चलना बहुत जरूरी है। आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 1:22 को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 1:22 को पढ़ेंगे। हाँ, मुझे मिल गया, मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। अभी रिसेंटली हम गुड फ्राइडे को देखे हैं।
हालेलुया। हमारे अपोस्टल सर बहुत ही सुंदर रीति से लास्ट में कंक्लूजन किए वो प्रेम को दिखाते हुए। हालेलुया। आपस में प्रेम रखना, परमेश्वर के साथ प्रेम रखना, यही ही उसका मेन आज्ञा है, मेन मोटिव है, जो हमको पहले प्रेम करके एक एग्जाम्पल को उसने सेट किया कि ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम में, खाली हम परमेश्वर के सामने जब आएंगे तो पूरा नम्र होकर, बहुत सारे मैं लोगों को देखी हूँ मेरे प्यारों, जब वो परमेश्वर के सामने होते हैं तो इस रीति से नम्र की दुनिया की सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति इंसान वही है करके। हालेलुया। थरथराते हुए एक भय के साथ, एक रेस्पेक्टेड भय के साथ, लेकिन लोगों के साथ बात करेंगे तो उनका बात का लहजा नहीं, उनका बात में प्रेम नहीं। हालेलुया। उनकी बात की बोली से सामने वालों को दुख लगेगा, है ना। ये कैसा स्वभाव में वो इंसान चलता है, ये कैसा परमेश्वर का आइडेंटिटी को वो दे रहा है, क्योंकि मसीह उसमें है। हमारा चाल चलन स्वभाव से हम सामने वालों को हम परमेश्वर का परिचय देते हैं। और यहाँ पे वचन खुद कहता है कि अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त, किसके निमित्त? सत्य के सामने से, हालेलुया, हम सत्य को जाने हैं, हम उद्धार को पाए हैं, परमेश्वर हमको उद्धार देना, उसकी राज्य को फैलाना है। और किस रीति से, किसके लिए, किस विषय के लिए? लिखा है कि भाईचारे को की निष्कपट प्रीति के निमित्त। हालेलुया। अपने मन को हम पवित्र किए हैं मेरे प्यारों, उसने किया है। तो क्या लिखा है? तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। ये उसका बहुत बड़ा आज्ञा है। प्रतिज्ञा और आज्ञा अलग अलग विषय है मेरे प्यारों। हालेलुया। कहीं ना कहीं ये प्रति आज्ञा ना, ये आज्ञा से ही होता है। ये प्रतिज्ञा ना, ये आज्ञा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रति मतलब समान। हालेलुया। प्रतिज्ञा बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। उसने किया है इसलिए हमको बोल रहा है, इसने हमको उसकी आज्ञा के अनुसार एक दूसरे में वो भाईचारे की प्रेम रखते हुए आगे बढ़ना है मेरे प्यारों। हालेलुया। और उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे ना, हमारे जीवन में हर एक विषय जो उसकी आज्ञा ऑलरेडी, उसकी प्रतिज्ञा ऑलरेडी उसने कर दिया है ना, वो दिखने लगेगा हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में। जो आपका गुप्त प्रार्थना है, आप यहाँ पे बोल भी नहीं पाते है ना, ऐसे बोल देते हैं कि हमारा गुप्त प्रार्थना को हम ऑल्टर में समर्पित करते हैं करके, वो गुप्त प्रार्थना वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिखने लगेगा। आप जो रेगुलर प्रेयर बोलकर वो उसका आंसर पाते हैं, वो गुप्त प्रार्थना का आंसर आप देखने लगेंगे मेरे प्यारों आगे से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, हर एक गुप्त प्रार्थना मैनिफेस्ट होने पाए, हर एक गुप्त प्रार्थना का रिजल्ट दिखने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।